Hello, welcome to my YouTube channel Sakku Maths Hub. My name is शकुंतला यादव और मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बीएससी का कंटेंट बिल्कुल फ्री, कंप्लीट नोट्स के साथ और पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर होगा। तो कंप्लीट कंटेंट के लिए बने रहिए सक्कू मैथ्स हब पे। चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड सेमेस्टर का। लास्ट लेक्चर में मैंने होमोजीनियस का एक एग्जाम्पल सोल्व करवाया था, जिसमें हमने कंप्लीट प्रोसेस देखी थी कि वो एग्जाम्पल हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसी के बेस यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोग घर पे ट्राई करोगे और मुझे कमेंट में इनका आंसर जरूर बताओगे। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, मैं इन तीनों का आइडिया आपको ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ कि कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल आपका यहाँ पे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो क्या है आपकी dy by dx इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस 10y by 10x। ये आपकी जो इक्वेशन है ये आपको ऑलरेडी किस फॉर्म में दी हुई है, y by x की फॉर्म में। किस फॉर्म में दी हुई है आपको, y by x की। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, y by x को डायरेक्टली v पुट करके और आप होमोजीनियस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो इसको डायरेक्ट पुट करोगे आप कैसे, y by x को v मान के। अब सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, cos y by x y dx प्लस x dy by dx इज इक्वल टू इस फॉर्म में है। तो सेकंड इक्वेशन के लिए मैं बता देती हूँ कैसे करोगे। इसको आप सबसे पहले तो dx और dy की टर्म्स को आप अलग अलग ओपन करोगे। तो सबसे पहले cos y by x इंटू, यहाँ पे मैं y को इधर मल्टीप्लाई कर रही हूँ और ये dx प्लस एक्स स्क्वायर कोस y by x dy इक्वल में क्या है आपका। अब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होगा आपका, x इधर आ जाएगा साइन y by x dy प्लस ये मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर साइन y बाई x dx। अब क्या करोगे, दोनों साइड से dx की टर्म को आप एक साथ लिखोगे, dx की टर्म को आप एक साथ लिखोगे और dy की टर्म को आप एक साथ लिखोगे। फिर वहां से आप dx कॉमन लेके और क्या करोगे, dy बाई dx की फॉर्म में इक्वेशन को लिखोगे। तो देखिए कैसे करोगे। अब ये इक्वेशन है तो इसको क्या कर सकते हो, cos y बाई एक्स, मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रही हूँ, मैंने dx वाली टर्म को इधर लेके आ गई तो यहाँ से माइनस आएगा वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स और मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से dx। ठीक है, अब ये वाली जो dy की टर्म है ये इधर आएगी आपकी, ये क्या बनेगी आपकी, ऑलरेडी इधर क्या है dy की टर्म है ये, तो मैंने इसको लिखा एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कोस वाई बाई एक्स और ये आ गया आपका dy। अब क्या करोगे आप, y बाई एक्स की फॉर्म में बनाने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ से आप सबसे पहले क्या करोगे, इधर आपका वाई स्क्वायर है, इधर एक्स वाई एक्स है, इधर एक्स वाई है, इधर एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से मैंने लिया एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बनेगा यहाँ पे वाई बाई एक्स, ये साइन वाई बाई एक्स और ये बन गया आपका 1 इंटू कोस वाई बाई एक्स डी वाई। और आपका इधर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ से वाई बाई एक्स, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया कोस वाई बाई एक्स माइनस यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर नहीं है, वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे साइन वाई बाई एक्स डी एक्स। अब क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे और बाकी टर्म्स को एक साइड दूसरी साइड डिवाइड में भेज दोगे। अब आपका
हर एक टर्म क्या बन गई, y बाई एक्स की फॉर्म में। तो वहां पे आप क्या करोगे, y बाई एक्स को v पुट करके और सॉल्व कर लोगे। तो ये एग्जाम्पल थे आपका होमोजीनियस मेथड का। हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं, हमारा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारा, अगर हमारी कोई इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है तो उसको हमें होमोजीनियस कैसे बनाना है, उसी मेथड को हम बोलते हैं रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। अब देखिए ये इसकी थ्योरी पार्ट है कि उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं मेथड को, तो डिस्कस करते हैं। आपकी कोई इक्वेशन होगी, वो किस टाइप की होगी, इस टाइप की, dy by dx is equal to ax plus bx plus c divided by a dash x plus b dash y plus c dash। अब देख लो यहाँ पे यहाँ पे y आएगा, x y कि x और y की पावर सेम है ऊपर और नीचे, ठीक है। और a एंड जो x के ऊपर नीचे कोफिशिएंट है वो क्या है, डिफरेंट है। where a by a dash does not equal to b by b dash, कि आपका जो a by a dash है और b by b dash है, ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। तो वो फॉर्म क्या होगी, आपकी नॉन होमोजीनियस होगी। और उस इक्वेशन को आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो होमोजीनियस में। अब कैसे करोगे, उसके लिए है कि आप x को क्या मानोगे, कैपिटल X प्लस एच, एंड y को मानोगे कैपिटल Y प्लस के। एक मेथड है इस इक्वेशन को सॉल्व करने का, कि यहाँ पे आप स्मॉल x को कैपिटल X की फॉर्म में लेके चलोगे और स्मॉल y को कैपिटल Y की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल X एंड कैपिटल R न्यू वेरिएबल्स एंड h एंड k आर कांस्टेंट। h और k एक ऐसे कांस्टेंट है जिनको आप इस टाइप से चूज करोगे कि जो आपकी इक्वेशंस है वो क्या बन जाए, होमोजीनियस। तो यहाँ पे जो मैंने स्मॉल x एंड स्मॉल y कैपिटल X और कैपिटल Y के फॉर्म में लिया है, वो ऐसे h एंड k के साथ लिए हैं कि जिससे कि h एंड k की वजह से आप क्या हो जाए, जो आपकी इक्वेशन है वो रिड्यूसिबल हो जाए होमोजीनियस में। अब देखिए कैसे होगी। अब हमारी जो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशंस हैं, ये जो x एंड y माना है तो मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। इस इक्वेशन से क्या करोगे, आप डेरिवेटिव करोगे। x का डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू dx, h आपका कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। dy का डेरिवेटिव करोगे, dy इज इक्वल टू कैपिटल dy सॉरी d कैपिटल y प्लस जीरो। तो ये क्या बन गया आपका, dx इज इक्वल टू कैपिटल dx एंड dy इज इक्वल टू d कैपिटल y, so that dy by dx is equal to dy by dx। अब देखिए वहां पे हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन थी उस पे आप क्या पुट करोगे, यहाँ पे स्मॉल x की जगह कैपिटल X प्लस एच एंड स्मॉल y की जगह कैपिटल Y प्लस के, यहाँ भी कैपिटल X प्लस एच कैपिटल Y प्लस के। जैसे हमने ये पुट किया तो हमारी इक्वेशन इस टाइप से आ गई, dy by dx इज इक्वल टू a कैपिटल x प्लस एच प्लस b कैपिटल y प्लस k प्लस c डिवाइडेड बाई a डैश अपॉन x प्लस एच प्लस b डैश y प्लस k प्लस c डैश। अब हमने क्या किया, x और y की टर्म्स को एक साथ लिख लिया और जो आपके बाकी कॉन्स्टेंट्स हैं उनको अलग लिख लिया। ये क्या है, आपके कॉन्स्टेंट्स है सबके सब जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। अब क्या करेंगे, होमोजेनियस इक्वेशन बनाने के लिए जो आपके ये कांस्टेंट वाले टर्म्स हैं इनको क्या करेंगे, हम जीरो पुट करेंगे फॉर वैल्यूज h एंड k के लिए। क्या करेंगे, h एंड k की ऐसी वैल्यूज के लिए कि जिससे ये इक्वेशन हमारी होमोजेनियस बन जाए। इन ब्रैकेट्स वाली जो टर्म्स है इनको क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे। जीरो पुट करेंगे और उनको सॉल्व करने पर आपकी h एंड k की वैल्यूज इस टाइप से होगी, ठीक है। क्या आप मेथड किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से या किसी अदर मेथड से आप निकाल सकते हो एच एंड के की वैल्यूज। मैंने डायरेक्टली आपको निकाल के बता दी है कि आपकी एच एंड के की वैल्यूज इस टाइप से आएगी। अब चलिए आगे देखते हैं।
अगर आपकी यहाँ पे हमने देखा था कि a बाई a डैश डज नॉट इक्वल टू b बाई b डैश है। अगर ये है तो आपकी जो टर्म्स होगी a डैश माइनस b डैश डज नॉट इक्वल टू 0। ये कैसे देखा हमने कि यहाँ पे हमारे h और k में क्या आ रहा है, ए बी डैश माइनस ए बी डैश माइनस ए डैश बी। अगर ये 0 हो गई तो हमारे एच एंड के तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इसकी एग्जिस्टेंस के लिए हमने चेक किया है ये कि आपका हमें हमें गिवन है कि ये डज नॉट इक्वल टू है। तो इससे क्या हो गया, it does not equal to 0, so that's why आपके एच एंड के क्या होंगे, एग्जिस्ट कर जाएंगे क्योंकि वो डिफाइंड होंगे अगर आपका 1/0 फॉर्म नहीं बनेगी। ठीक है, अगर सब 0 होगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा वहां पे, एच एंड के एग्जिस्ट कर जाएगा। तो आपकी जो न्यू इक्वेशन बनेगी कैपिटल वाई एंड कैपिटल एक्स की फॉर्म में, वो क्या बनेगी, डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए कैपिटल एक्स प्लस बी कैपिटल वाई डिवाइडेड बाई ए डैश कैपिटल एक्स प्लस बी डैश कैपिटल वाई। अब यहाँ से आपने क्या किया, एक्स कॉमन लिया और ये बन गया वाई बाई एक्स के फॉर्म में। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, दिस इक्वेशन इज होमोजेनियस। ये आपकी क्या बन गई, होमोजीनियस हो गई। क्यों, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, ये y बाई एक्स की फॉर्म में है तो यहाँ पे आप पुट करोगे कैपिटल y बाई कैपिटल एक्स इज इक्वल टू वी, और फिर आप सॉल्व करोगे इसे होमोजेनियस मेथड से ही। तो ये था आज का आपका होमोजेनियस मेथड। तो एक एग्जांपल दे रही हूँ, सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 3y प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 6y प्लस 7। ये आपके कोई इक्वेशन है, इसको आपको नॉन होमोजीनियस ही रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस से सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर जरूर बताओगे और नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है मैं इसको सॉल्व करवाऊं। तो बीएससी के कंप्लीट कंटेंट के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल सक्कू मैथ्स हब पे। मैं आपको यहाँ पे बीएससी का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाऊंगी आपके एग्जाम से पहले। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और अगर हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।